उपसभापति महोदय, दिल्ली में जो घटना हुई, बर्बर घटना हुई, उस घटना के परिणाम स्वरूप ये भी हम लोगों के सामने आया है। उपसभापति महोदय, वर्मा साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उस कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। 3 महीने के कम समय में उन्होंने रिपोर्ट दी और पहली दफा आजादी के बाद इस देश में जेंडर इक्वलिटी के आधार पर कोई रिपोर्ट जो है उन्हें दाखिल की गई है और पहली दफा जो है औरत को संविधान में जो अधिकार है उस अधिकार को ध्यान में रखकर ये सिफारिश जो है की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, हम कानून बना रहे हैं, इसकी जरूरत थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या कानून बनाने से औरतों के खिलाफ जो हिंसा है उसको हम रोक सकते हैं? ये बड़ा जबरदस्त सवाल मेरे मन में आज के दिन है। अभी हमको जानकारी नहीं थी, नजमा जी ने 2-3 दिन पहले हमको बताया कि अमेरिका जैसे मुल्क में औरतों के खिलाफ हिंसा जो है वो काफी बड़े पैमाने पर होती है। हमको कोई जानकारी इसके बारे में नहीं थी। हम बहुत चौंके कि अमेरिका, जिसको हम लोग एक आदर्श देश के रूप में जानते हैं, जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं, उस देश में औरतों के खिलाफ इतनी हिंसा होती है। मैंने सुना है कि वहां की पुलिस भी बहुत सक्षम है। पुलिस को आप खबर कीजिए और मिनटों में पुलिस हाजिर हो जाती है। हमारी पुलिस में उस तरह की एफिशिएंसी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वैसी हालत है। मैंने देखा कि अमेरिका में साल में 2-2 लाख, 2.5 लाख औरतों के खिलाफ वायलेंस का केस होता है जो दर्ज नहीं होता है। वहां 20% महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ उनके जीवन में कभी न कभी सेक्सुअल वायलेंस जो है होता है, और उसके बाद भी वहां औरतों के खिलाफ जो वायलेंस है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी उम्र 70 साल की है और हमको याद है बचपन में से हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि औरतों के खिलाफ हिंसा बराबर समाज में होता रहा है, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से हमारे मुल्क में जिस तरह से औरतों के खिलाफ हिंसा बढ़ा है इसका तो कोई जवाब नहीं है, डरावने ढंग से बढ़ा है। हमको लगता है कि देश जो तरक्की कर रहा है, इस तरक्की के साथ साथ औरतों के खिलाफ हिंसा तो कहीं नहीं बढ़ रही है, और इसके पीछे कारण क्या है? एक बार और इस सदन में चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि हमारे यहां जो हम लोगों ने आर्थिक सुधारीकरण के बाद हम लोगों के देश में जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर आया, उस कल्चर में औरत के शरीर का व्यापारीकरण कर दिया, कमर्शलाइजेशन जो है औरत के शरीर का कर दिया। आज जो है हम विज्ञापनों में देखते हैं, हम जो है बड़े बड़े बिल बोर्ड आप देखिए शहरों में, कम कपड़ा पहने हुए औरत जो है उस पर दिखाई देती है। आप टेलीविजन में गंजी का विज्ञापन करते हुए औरत को दिखाइए, देखते हैं, जिसका पूरा का पूरा रोल होता है ललचाने वाला, सिडक्टिव रोल में औरत को हम देखते हैं। ये स्थिति है। हमने पढ़ा था चेन्नई में एक हिंदी सिनेमा गया था, उसमें एक तमिलियन ने एक आर्टिकल लिखा था अखबार में। तमिलनाडु बहुत कंजर्वेटिव शहर है, वहां औरतों के बारे में बहुत उनके इज्जत का ध्यान रखा जाता है। उस आदमी ने लिखा कि जब सिनेमा में जब डांस का दृश्य आया तो पूरा का पूरा हॉल इस तरह से उफान में आ गया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। लोग चौंक गए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो औरतों को विज्ञापन में जिस ढंग से देख रहे हैं, फिल्मों में जिस ढंग से देख रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या बनती है? वो औरत को सिर्फ एक ही रूप में देखते हैं, उस सेक्स के ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। ये गलत है। इसलिए उपसभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि आप सख्त से सख्त कानून बनाइए, इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है, लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है। कानून हम रोज बनाते जा रहे हैं, उसमें सख्ती लाते जा रहे हैं, लेकिन औरतों के खिलाफ वायलेंस जो है बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे हमारे देश के कल्चर में जो चेंज आ रहा है, हम तथाकथित आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। उस आधुनिकता के साथ जो सेक्सुअल क्राइम है, जो वायलेंस है औरत के खिलाफ, वह भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए सिर्फ अगर कानून बना करके हम चुप बैठ जाएंगे, उससे औरतें जो है सुरक्षित नहीं रहेंगी। जब तक औरतों को ये सेक्स का ऑब्जेक्ट बना करके हम जो परोस रहे हैं समाज में, उसको हम जब तक नहीं रोकेंगे, हम औरतों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ, इसी चेतावनी के साथ मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। काइंडली